आइए आज हम लोग बीएसएससी 2015 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। मैथ्स इसमें 25 क्वेश्चन आते हैं बीएसएससी में और बहुत ही आसान होते हैं। 2-3 क्वेश्चन ही अच्छे लेवल के होते हैं। उसी में से कुछ क्वेश्चन को आज लिए हैं, आइए उसको सीखते हैं कैसे करना है। वैसे इन सारे क्वेश्चनों का शॉर्ट ट्रिक्स क्या हो सकता है, इसका बेसिक क्या हो सकता है, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। क्या कर रहा है, ए एक काम को 4 दिनों में पूरा करता है और बी उस काम को 6 दिनों में पूरा करता है। यदि दोनों मिलकर काम करें तो उस काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। इसका मैंने 2 तरीका बताया था, एक तो बेसिक और फिर इसको शॉर्ट ट्रिक्स में कैसे करना है। आइए बेसिक से पहले देख लेते हैं। कह रहा है ए एक काम को 4 दिनों में करता है और बी उस काम को 6 दिनों में करता है। तो कह रहा है दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो मैंने बताया था पहले इसका टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क क्या होता है, इन दोनों का एलसीएम होता है। अब एलसीएम निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं। वैसे तो एलसीएम देखने से लग रहा है कि 12 आएगा। क्या करना है, एलसीएम अगर निकालना हो किसी संख्या का तो बड़ी वाली संख्या को पकड़िए, यानी 6। इसके टेबल में ऐसी कौन सी संख्या है जिसको 4 भी काट रहा है, तो यानी 12 इसका एलसीएम आ जाएगा। अब हम लोग इसका एफिशिएंसी निकालते हैं। 4 से भाग देंगे तो ये 3 इसका एफिशिएंसी, 6 से भाग देंगे तो 2। अब कह रहा है दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, तो ए प्लस बी के एफिशिएंसी से टोटल वर्क में भाग दे देना है। यानी 12 में ए प्लस बी की एफिशिएंसी 3, 2, 5 से भाग देना है। तो 2.2/5 दिन इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बाकी इसका शॉर्ट ट्रिक्स भी मैंने बताया था कि एक फॉर्मूला होता है, उसको याद रखिएगा, ए बी अपॉन ए प्लस बी, ए बी अपॉन ए प्लस बी। इससे भी हो जाएगा, यानी दोनों का गुना ऊपर और दोनों का जोड़ नीचे। कह रहा है 4 दिनों में ए पूरा करता है, बी 6 दिनों में, तो दोनों का गुना ऊपर कर दीजिए 4 गुना 6 और दोनों का जोड़ नीचे 6 4 10। इसको भी काटिएगा तो 2.2/5 आएगा। दोनों तरीके से कर सकते हैं, बहुत ही आसान होते हैं। आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। ये तो टाइम एंड वर्क का एक बेसिक सा क्वेश्चन आया था, कुछ और क्वेश्चन सीखने की कोशिश करते हैं। एक टाइम एंड वर्क का ये क्वेश्चन आया था और ये क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा था। जो क्वेश्चन अच्छे लगे थे उसी क्वेश्चन को मैंने लिया है और देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन आसान ही होते हैं टाइम एंड वर्क। क्या कह रहा है, इसको सीखने की कोशिश करते हैं। कह रहा है ए एक नल है जो कि टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, फिर दूसरा नल बी है जो टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। तो पहले इसको लिख लेते हैं। कह रहा है ए एक नल है जो कि एक टंकी को 8 घंटों में भरता है और बी एक नल है जो कि 6 घंटों में भरता है। अब हमको टोटल वर्क निकालना है, तो टोटल वर्क क्या होगा, इसका एलसीएम होता है। तो 8 और 6 का एलसीएम निकालिएगा 24। अब हमको एफिशिएंसी निकालना होता है, तो 8 से भाग देंगे 24 में तो 3 इसका, और 6 से भाग देंगे तो 4। यानी ए 1 घंटे में 3 काम कर रहा है और बी 1 घंटे में 4 काम कर रहा है। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है, यदि दोनों नल ए और बी को खोल दिया जाए और 2 घंटे बाद ए को बंद कर दिया जाए, यानी 2 घंटे तक दोनों चला था, तो 1 घंटे में दोनों मिलकर कितना कर रहे हैं, 1 घंटे में ए 3 कर रहा है, बी 4 कर रहा है, तो 1 घंटे में दोनों मिलकर 7 भर रहे हैं। कह रहा है 2 घंटे तक चला गया, तो 2 घंटे में कितना भरेंगे, 14। 2 गुना 7 कर देंगे 14। टोटल कम 24 था जिसमें 14 कम हो गया, तो शेष कम कितना बचा था, 10। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि 2 घंटे बाद नल ए को बंद कर दिया जाए तो दूसरा नल बी उस टंकी को कितने घंटे में खाली करेंगे। जब ए बंद हो गया तो इस 10 काम को बी करेगा, तो बी का एफिशिएंसी जितना है उससे भाग दे देंगे। बी का एफिशिएंसी 4 है तो इसमें 4 से भाग दे देंगे, तो 10/4 यानी 5/2, 2.1/2 यानी ऑप्शन डी। बहुत ही आसान होता है टाइम एंड वर्क। एक मिक्सचर का क्वेश्चन देखने को मिला था और ये क्वेश्चन आसान ही है, हर कोई कर लेता है, लेकिन शॉर्ट ट्रिक्स में कैसे करना है। बेसिक से तो एक्स मान के वो हर कोई कर लेता है, लेकिन शॉर्ट ट्रिक्स में कैसे करना है बहुत ही कम समय में, उसको सीखने की कोशिश करते हैं। क्या कह रहा है, 55 kg के एक मिश्रण में दूध एवं जल का अनुपात 7:4 है। 7:4 में दूध एवं जल का अनुपात है और 55 kg है। रेशियो में टोटल कितना है, 11, यानी अनुपात 11 का मान 55 kg दे दिया गया है। तो अनुपात 1 का मान कितना आ जाएगा, 11 से भाग दे देंगे यानी 5। 7 के रेशियो में मिल्क था तो 7×5 = 35 मिल्क था, और 4 के रेशियो में वाटर था यानी 4×20 वाटर था। इतना करने की, ये सब करने की ज़रूरत भी नहीं है। लास्ट में देखना क्या करा, अनुपात 7:6 करना है। अच्छा, 7:6 करना है और कह रहा है क्वेश्चन में मिलाए जाने वाले जल की मात्रा। दूध तो हम नहीं मिला रहे हैं, तो मिल्क का रेशियो सेम होना चाहिए, ऑलरेडी सेम है, हमको करने की ज़रूरत भी नहीं है। 7 यहाँ भी 7 यहाँ भी सेम है। कह रहा है पानी कितना मिला है, तो पहले 4 था अब 6 हो गया, कितना मिलाए हैं, 2 मिलाए हैं। तो हमको 2 का मान निकालना, 1 का मान 5 है तो रेशियो 2 का मान निकाला है, तो 5 गुना 2 यानी 10। 10 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। बहुत ही आसान है, ऑप्शन बी ये आंसर होगा, बहुत ही आसान है।
बाकी आप देख कर आंसर मार सकते थे, वो बेसिक एक्स मान के हर कोई कर लेगा, उसमें भी यही आंसर आएगा।